जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। गोगा जी महाराज की जय। आज हम आपको सुनाएंगे गोगा जी महाराज की कथा। वीर गोगा जी वर्तमान में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में से एक हैं। गोगा जी को लोक मान्यताओं का लोक कथाओं के अनुसार सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुगा जी और जहांवीर के नाम से भी पुकारते हैं। ये गुरु गोरखनाथ जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। आज देश भर में उनकी बहुत ही अधिक मान्यता है। लगभग हर प्रदेश में उनकी माड़ी बनी हुई है। इनके भक्त सभी जाति और धर्मों में से मिलते हैं। जनमानस में प्रचलित गोगा नवमी पर्व इस बार 27 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गोगा देव की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गोगा देव की पूजा श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ हो जाती है तथा यह पूजा पाठ 9 दिनों तक चलता है, यानी नवमी तिथि तक गोगा देव का पूजन किया जाता है, इसीलिए इसे गोगा नवमी कहते हैं। इस दिन प्रसाद कराया जाता है। प्रसाद के रूप में रोट और चावल का आटा चढ़ाते हैं। साथ ही गोगा नवमी पर लोग गोगा देवता की कथा भी सुनते हैं और भजन करते हैं। यही नहीं, इस दिन गाने वालों की मंडलियां घर घर जाकर गोगा जी का गुणगान करती है। आइए शुरू करते हैं गोगा जी महाराज की कथा। गोगा नवमी के विषय में यह बहुत ही प्रचलित कहानी है। राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा चौहान वंश की सांबर व जाहिल शाखा में राजा उमर सिंह जी की शासनकाल था। उस समय राजा उमर सिंह के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम वीर जेरावर सिंह और दूसरे का नाम घेवर सिंह था। उन दोनों भाइयों का विवाह सरसापटन की राजकुमारियां रानी बाछल देवी और रानी काछल देवी से हुआ था। विवाह के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन उन दोनों रानियों की कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के वे सभी क्रियाकलाप किए जो वे करने में समक्ष थे, लेकिन फिर भी इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। रानी बाछल देवी गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बछला के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भक्षण के लिए निकल पड़ा और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे। वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गए। फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उसने क्षमा याचना की गुहार लगाने लगी और कोई संतान न होने पर दुखी बताई। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम जाने को तैयार होने लगी, तभी उसकी बहन काछला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंची तो वह गोरखनाथ जी को की पहले से ही सारी बात जानते थे। उन्होंने रानी को भी आशीर्वाद के रूप में फल दे दिए और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला होगा तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। समय बाद रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गोगा रखा गया। बड़े होने पर गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालव की बेटी से तय होना हो गया, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा से कराने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा गोरखनाथ ने गोगा जी को दुखी देखकर उनकी सहायता करने के लिए कहा। नाग से राजा की कन्या को विषप्रवाह करवाया गया। कहते हैं राजा के देवे ने उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वे वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा कि यदि वह गुगा मंत्र का जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गुगा मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्यल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गोगा जी के साथ करवा देते हैं। उसी दिन से यह मान्यता है कि गोगा जी महाराज की पूजा कराने वाले मनुष्य को नागों का भय नहीं होता है। गोगा नवमी के दिन इस कथा का श्रवण करने से गोगा जी महाराज की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
गोगा जी महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय, जहावीर बाबा की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक दिल से एक लाइक अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।